Yeah, now it's done. Chaliye, one of you can start, please, huh? Mm. Good evening, everybody. This is Nisha, an Al-Anon member, and by God's grace, ईश्वर की असीम कृपा से आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। और आज का जो टॉपिक है, वी, इट इज अ ब्यूटीफुल टॉपिक टू शेयर ऑन. Not just a topic, but it also says a lot about the fellowship. हमारी जो fellowship है Al-Anon की, उसके बारे में, फिर हमारे फैमिली के बारे में, हर चीज के बारे में. तो मैं बिगिन करना चाहूंगी एक छोटी सी स्टोरी के साथ, जो मेरे ख्याल से सबने अपने बचपन में, किसी ने अपने दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, सबने कभी ना कभी ये स्टोरी सुनी है कि एक फार्मर था. उसने अपने बेटों को सारा काम सिखा दिया था. अब वो सारा काम करने लग गए. उनके बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेत में हल चलाना, फसल काटना, फसल को काट के उसे बेचना, एंड दे बिकम वेरी कॉम्पिटेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फार्मर्स. बट एक दिन ऐसा आया जब उनके पापा जो थे वो डेथ बेड पे थे, वो मरने वाले थे. तो वो मरने वाले थे. अब सब बच्चों को तो मन में ये हो गया कि किसको ज्यादा जमीन मिल जाएगी, किसको कम जमीन मिल जाएगी. तो सब अपने पापा के सब पास वहां जाके लड़ाई झगड़ा करने लग गए. सब उनके सामने जाके वो करने लग गए कि मैं ज्यादा मेहनत करके इस खेत को खड़ा किया हूँ, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए. तो उसके पापा ने उसको उनको बोला कि ठीक है, चलो मैं सबसे ज्यादा जमीन उसको दूंगा जो मेरे मेरी कसौटी पे खरा उतरेगा. तो कसौटी क्या है? तो उन्होंने बोला कि सुबह से लेके शाम तक अकेले आप तीनों को एक एक दिन जाके खेत में हल चलाना है, और जो सबसे ज्यादा फसल जोत पाएगा उसको मैं सबसे ज्यादा जमीन दूंगा. तो सारे चले गए बिना किसी हेल्प, बिना किसी मदद के. एक एक दिन करके तीनों ने देखा कि इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. हर एक इंसान के लिए इंडिविजुअली एक खेत को जोतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था. तो तीसरे दिन में जब आए तो तीनों थके आ रहे अपने फादर के पास आए और बोले कि अरे हम तो इतना ही कर पाए. तब उसके पापा ने उनको यही समझाया कि जब तुम लोग इकट्ठे काम करते हो, जब सारे तुम लोग इकट्ठे होते हो, तो ये तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है या तुम्हारा जो काम है वो एक अलग हिसाब का होता है. और जब तुम लोग अकेले पड़ जाओगे तो तुम्हारी सारी ताकत बिखर के बिखर जाएगी और तुम लोग साथ में नहीं वो कर पाओगे. तो हमारा भी ये मिशन यही हमें समझाता है. आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस अक्रॉस द ग्लोब इज अ प्रूवन रेमेडी और अ प्रूवन साइंस दैट टुगेदर वी कैन. इतना बड़ा जो एक, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन which has helped people over a period of time to come together and work on themselves and lead to a path to spirituality. तो यहाँ आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजों का रियलाइजेशन होता है कि अकेले तो इंसान कुछ आज आज अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं अपने ही फैमिली से स्टार्ट करती हूँ. आज अगर ये प्रोग्राम नहीं मिला होता तो शायद मुकेश सोबर हो जाते. बट एट द एंड ऑफ द डे वो कहीं ना कहीं उनको एक पाथ नहीं मिलता, एक एक आगे बढ़ने की जो शक्ति है, जो जानकारी है, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ का जो रास्ता है, वो नहीं मिलता. और ये तभी पॉसिबल था व्हेन ही केम टू दिस AA, and when he associated himself and when he inspired himself to learn more about the program, to learn more about spirituality, to learn more about the big book, to learn more about other people's journey. So it is a proven fact कि इकट्ठे हम बहुत कुछ कर सकते हैं. एक दूसरे के मानसिक तनाव में, एक दूसरे के जो हमारी स्ट्रगल्स रही है लाइफ में, या जो भी हमारा जर्नी रहा है, उसको हम जब शेयर करते हैं. आज आज मैं तो बोल दूंगी
on a realistic note, when I say कि जब मैंने start किया, I went through a lot of ups and downs at a very young age, ठीक है, but at the end of the day, जब तक मुझे मेरे जैसे लोग नहीं मिले, जब तक मुझे Al-Anon members के साथ मैंने बात नहीं की, तब तक मैं सेल्फ पीटी में जी रही थी. मुझे ऐसे लगता था कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, वाई, मुझे ही इतनी सजा क्यों मिली. बट जब मैं इस प्रोग्राम में आई, जब मैंने शेयर किया, जब मैंने औरों की शेयरिंग सुनी, जब मैंने ये जाना कि मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो इसी तरह की लाइफ जी के आए हैं, तो मुझे भी ये समझ में आया कि ये ऐसा नहीं है कि आई एम द ओनली वन हु हैज सफर्ड. इस दुनिया में बहुत मेरी जैसी, मतलब लाखों की तादाद में मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने सफर किया है. एंड पीपल who have reacted in different ways, people who have maybe moved away, people we have, but what I learned here is that keeping your patience and working on yourself really helps you go a very very long way. और दूसरी बात ये है, जो मेन इस टॉपिक का जो एसेंस है, पहले मैं अपने बारे में सिर्फ सोचती थी, मतलब क्या, कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा. बट अब मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे साथ जो हुआ है उससे अगर किसी और को वो शेयर करके या किसी के साथ बात करके अगर उस चीज को एक और उसमें सपोर्ट सिस्टम किसी की अगर मैं बन पाती हूँ, तो इट विल रियली हेल्प मी इन अ वेरी, it will help me also, because at the end of the day I am also broken from inside and healing takes a long long time. मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना, जब खाली बैठे रहते हैं या when you're not doing anything, it all comes back to us as a flashback. It all comes back कि भाई मेरे साथ क्या हुआ था, इस तरह से किया था. अच्छा, अभी इनफैक्ट मुकेश and I we were talking about you can say 2-3 days back only. We were talking to each other and we were discussing what had happened in the past. So the it still seems like yesterday कि जैसे कल ही ऐसा हुआ था. Although ये journey, it's been, I think he's about 4.5 years sober now. But अभी भी ऐसे लगता है कि सारा कुछ जो हुआ है वो कल ही, it seems like yesterday. But when we discuss it out, when we talk to each other, when we go back to the past, it really brings back that realization that okay, uh, we can always keep on working on ourselves and make ourselves better. Because ये जो है इन्वेंट्री लेना, वो सिर्फ एक अल्कोहलिक को करना जरूरी नहीं है. ये इन्वेंट्री एक एल-एनोन को लेना भी जरूरी है. बिकॉज टाइम एंड अगेन वो जब तक वी डू नॉट discuss it out with our partner or we do not discuss it out with our alcoholic, it will remain in us like एक नासूर जख्म बन जाएगा. तो उसी तरह हमें भी अपनी इन्वेंट्री उनके साथ लेनी चाहिए. हमें भी एक एक वैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहिए. बिकॉज बहुत सालों तक हमने अकेले अकेले जी के निकाला है. नाउ इज अ टाइम व्हेन वी कैन बिकम वी and we can discuss things with each other and we can come on the same page and make each other realize how hurt we have been. That will actually help us process our healing in a better way. क्योंकि अंदर से जो जख्म है वो इतना आसान नहीं है जाना. हर इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. हर इंसान की अपनी अलग जर्नी है. हर इंसान ने अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें देखी है. और दूसरी बात यह है कि नॉट ओनली द अल्कोहलिक बट us also, मतलब as an Al-Anon member I would say this to all my sisters and brothers that it's very important for us to let go and make a better place for us as well as our alcoholics so that they heal better. At the same time we are also able to heal ourselves better. बिकॉज दिस इज जस्ट अ जर्नी. और कुछ नहीं है. जिंदगी कब कट जाएगी पता नहीं. आज हम रास्ते पे निकलते हैं, हमें थोड़ी पता है कि कल क्या होने वाला है. आज इतना बड़ा एयरप्लेन का क्रैश हो गया, जो लोग उसमें बैठे थे क्या उनको पता था कि उनका नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, वेदर दे आर गोइंग टू सर्वाइव और नॉट. बट वी कैनॉट stop living because of that. We have to learn how to move on in life. And that is only possible if we let go of our I and we let go of all our forms and all our,
हमारे मन की जो गांठें हैं, हमारे मन के जो ग्रजेस है, उनको जब तक हम नहीं खोलेंगे, जब तक नहीं उसको लेट गो करेंगे, तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो हीलिंग फर्स्ट बिगिंस एट आवर ओन लेवल. वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर ओन सेल्फ, and then only we can become we. Till the time we don't work on our own self, we will not be able to take ourselves to the next level and connect to our partner and become a better person. Be it your partner, be it your children, be it your, parents, whoever it is. But at the end of the day, we all have to come together and work on the problem as a family, as a entire universe, because that is the only way out. Walking alone will not lead us anywhere. It only leads us to despair. Why the community has come together, why it is not a single person who is ruling the community, why there are people who are actually guiding us through, and why, because that we is very, very important. Without the we can never survive. And it is necessary for our, not only for our spiritual growth, but for our personal growth also. I think most of the people here must have wasted a lot of years running behind the wrong things in life, running behind paise, aisho aram. For some people, it may be lust, it may be greed, it may be gluttony, it may be whatever. So as soon as we identify our problem, as soon as we understand where we went wrong, as soon as we understand what needs to be corrected, first we have to take a, moral inventory of our own self, and then only we can move ahead in life. So that is only possible if you confide in somebody, if you are able to talk it out with somebody, and that will actually help you identify and understand what needs to be done as a human being, where we need to grow in life and how we can do it. So this program is so beautiful that it brings along people from all spheres of life. It brings along हर तरह के लोग, हर प्रांत से, हर जगह से लोग यहाँ आके इकट्ठे होते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. और इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम की वजह से लोग यहाँ पे अपने आप को सालों पर सालों सोबर रख सकते हैं. बट इज बीइंग सोबर इनफ? No, being sober is not enough. Until and unless we start working on our character defects, it is not enough to be sober. क्योंकि शराब तो कभी प्रॉब्लम था ही नहीं. प्रॉब्लम तो इंसान का दिमाग है. वो दिमाग जो उसे गलत चीज करने के लिए मजबूर करता है. शराब तो सिर्फ एक ढाल है, एक बहाना है. बट जब तक आप अपने आप को इस प्रोग्राम से पूरी तरह से एसोसिएट नहीं करोगे, जब तक आप किसी के साथ अपने आप को पूरी तरह से शेयर नहीं कर पाओगे, अपनी बातें दिल खोल के, the first step comes that am I honest to myself, am I honest to my fellowship, am I honest to the program? So as soon as we realize that yes we are, or no we are not, so we have to start working on that, whether we are being honest to ourselves or not. And the moment you, जैसे सुधीर जी ने कहा कि the first step comes when you take inventory with your wife. आप अपनी वाइफ, मतलब आपकी फैमिली ही वो सबसे पहले लोग हैं जिन्होंने आपकी ड्रिंकिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले हैं. ट्रू, बट सिर्फ यही नहीं है. सिर्फ वो जो प्रॉब्लम्स झेले हैं वो नहीं है. वो प्रॉब्लम्स झेलने के बाद जो इंसान के अंदर में जो एक गुस्सा, एक हेट्रेड, एक एंगर इशू हो जाता है, एक फियर आ जाता है, एक डर बैठ जाता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होने वाला है. तो ये सारी चीजों से इंसान को ठीक होने में या उसको रिवर्स करने में शायद पूरी उम्र भी निकल जाएगी ना, तो वो ठीक नहीं होगा. वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो पीड़ित होता है उसने जो दिन रात एक किए होते हैं अपने अल्कोहलिक के पीछे, वो ही जान सकता है कि उसके साथ उसको क्या फीलिंग आई है. एंड द मोमेंट यू हैव लाइक माइंडेड people who are similar to you, and people who have maybe faced more problem than you, it becomes easy for you to deal with that problem. So it's always important कि ना आप अपने आप को मीटिंग्स में एनग्रॉस करो, अपने आप को मीटिंग्स में एसोसिएट करो, आप अपने
अपने मन की जो भावनाएं हैं, आपका जो पेन है, वो आप एक ओपन प्लेटफॉर्म में शेयर करो, ताकि आपके साथ और भी जो पीड़ित है वो भी इस बात को सुने और समझे कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूं इस दुनिया में जिसने इस तरह का पेन झेला है। मेरे साथ और भी ऐसे लोग हैं जो इस पेन से गुजर चुके हैं, और वो आज भी दे आर एबल टू डील विद द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल प्रोग्राम। So, without taking much of your time, I would like Mukesh to take over the this thing. And if at all, if I have said something, which is not appropriate, I sincerely apologize from the bottom of my heart. Thank you. Thank Yeah, you, Mukesh, Nisha. please carry on. थैंक यू निशा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन में शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ की वजह से। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि सब्जेक्ट वी के ऊपर मुझे शेयर करने का मौका दिया गया। तो सबसे पहले तो मैं अपनी वाइफ का बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरे घर वालों का, मेरी वाइफ का, जिन्होंने मुझे इतने साल तक झेला। मैं क्या आपकी कहूँ, आवाज कम आ रही है मुकेश भाई। अभी ठीक आ रही है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा मेरा फुल आवाज है साउंड। जस्ट ये अभी आ रही है पूरी आवाज? हाँ हाँ हाँ। तो मैं सबसे ज्यादा इस फेलोशिप में आने की वजह से ही क्या कहूँ कि आई से लेके वी का जो जर्नी है ना, मी टू वी, ये एम को उल्टा करने में ना बहुत टाइम लगा मुझे। मैं फेलोशिप में तो आ गया था, 2-2.5 साल तक मैं शराब सी छोड़ के बैठा हुआ था, लेकिन वो मी से वी का सफर मेरा ठीक से तय नहीं हो पा रहा था। अभी भी कुछ कुछ चीजों में मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी, एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं अभी भी मेरे ऊपर में ज्यादा केंद्रित रहता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अभी भी वो सारी चीजें गई नहीं। अभी भी मी टू वी का सफर हमने जस्ट शुरू ही किया है। पहले जो इंसान हमेशा अपने लिए सोचता था, आज घर के लिए सोचना चालू किया है मैंने। मेरा क्या, मेरे घर वालों का क्या, किस तरह से मैं किसी के काम आ पाऊं। पहले मैं खुद के ही काम नहीं आता था, तो घर वालों के क्या काम आ पाऊंगा। तो ये जो मेरे को संभाला है मेरी वाइफ ने, मेरे घर वालों ने, मैं बहुत आभारी हूँ। अगर वो नहीं होती तो आज शायद मैं आपके बीच में नहीं बैठा होता। मुझे अच्छे से याद है कि लॉकडाउन के वक्त एक दिन मैंने ऐसा उसके संग झगड़ा किया कि वो घर छोड़ के चली गई रात को, और मैं कैसा पागल इंसान, शराब पी थी मैंने, और मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करता हूँ कि मेरी वाइफ मुझे को छोड़ के भाग गई और मेरी बेटी को लेके गई। ये सारी चीजें जब पुरानी बातें याद करता हूँ ना, तो ये सब जब याद करता हूँ ना, जो इन्वेंट्री बनाता हूँ, तो दोबारा ये काम करने से मैं डरूंगा। ये इन्वेंट्री बनाने के लिए हम जो बोलते हैं, ये क्यों है, ये इन्वेंट्री बनाने का कारण क्या है। जब हम इसे लिखते हैं या इसके ऊपर में काम करते हैं, तो हमें याद रहेगा कि हमें दोबारा ये काम नहीं करना है। क्योंकि हम जब मुंह जबानी इन्वेंट्रीज करते हैं ना, तो मुंह जबानी यादें रहती हैं, लेकिन जब उसे लिखते हैं ना, तो एक मेरे जैसे अल्कोहलिक को याद आता है कि अरे यार, मैंने तो ये सारी बातें लिखी भी थी, वापस मैं कर रहा हूं। तो वो रियलाइजेशन आता है कि ये लिखना क्यों है, ये इन्वेंट्री का काम क्या है, वाई आर, क्यों मुझे सब चीज के बारे में अपनी इन्वेंट्री लेनी है। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, जब तक मैं छोटी से छोटी चीज का इन्वेंट्री नहीं करूंगा, तो छोटी छोटी चीजें ही मुझे गलत कराएंगी। और जब मैं छोटी छोटी चीजों में गलती करूंगा, तो मैं बड़ी गलतियों करना चालू कर दूंगा। क्योंकि छोटी छोटी गलतियां करते करते मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पहुंचा। मुझे अच्छे से याद है कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं, अच्छा चलो ना यार, कोई बात नहीं, हो गया ना,
गलत काम कर लिया ना, अरे जुआ खेल लिया ना, अरे डिस्को चले गया ना, ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन उससे मैं किस तरह किसी को हर्ट करता था इसकी फीलिंग मेरे को थी ही नहीं। लेकिन इनको जब इन सारी चीजों को जब मैंने अपनी इन्वेंट्री में उतारा तो मुझे पता चला कि ये किस तरह से आई के ऊपर मैं चल रहा था, मी के ऊपर सिर्फ मेरा 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 मेरे पे ऊपर मैं चल रहा था। मुझे वी पे किस तरह जीना मुझे आता ही नहीं था। लेकिन इन सारी इन्वेंट्रियों को करते 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 आस्ते आस्ते जिंदगी के शर्तों पे जीना। क्या मैं किसी की खुशी देख पा रहा हूं? क्या मैं अपनी वाइफ की खुशी देख पा रहा हूं? क्या मैं अपने बच्चों की खुशी देख पा रहा हूं? इन सारी चीजों के ऊपर काम करते 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 हम आस्ते आस्ते मी टू वी के तरफ बढ़ते हैं। ये मी टू वी का सफर कहने में बहुत आसान है लेकिन इजी नहीं है। सिंपल बट नॉट इजी। किसी को खुश करना क्या इतना आसान काम है क्या? उसके लिए बहुत सारी सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ती है। कभी कभी अपने आप को भी रोकना पड़ता है, चलो यार उसकी खुशी की वजह से कर लो। नहीं होता, आज भी बहुत सारी चीजों में नहीं होता है। बहुत सारी चीजों में मेरा ईगो आगे आ ही जाता है। लेकिन ये पूरा जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो प्रोग्राम है ना, वो पूरा प्रोग्राम ही मी टू वी का है। क्योंकि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया ही क्योंकि मैं मी में जीता था। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद 12 कदमों का प्रोग्राम करने के बाद, उससे प्रैक्टिस करने के बाद मुझे पता चला दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ मी टू वी। इट इज नॉट अ प्रोग्राम ऑफ मी। मैं क्या हूं? तो ये वी का जो सफर है ना, वो मुझे सबसे पहला अगर जो मैंने सीखा तो मेरी वाइफ से सीखा कि उसने 28 सालों तक मुझे झेला और मुझसे हार नहीं मानी उसने। मेरी ऐसी ऐसी गलतियां जिसको उसने माफ किया, जिसे उसने माफ किया। और आज मैं आप लोगों के बीच बैठा हूं और अपने अनुभव शेयर कर पा रहा हूं। ये सफर कोई इतना आसान सफर नहीं था। कैसे दिन देखे, कैसी रातें देखी है मेरी वाइफ ने या मेरे घर वालों ने, कैसे कैसे लोगों के ताने सुने हैं, किस तरह तकलीफ में जिया है, किस तरह लोगों के बीच में जाकर के झेला है। लोगों के बीच में जाके भी उसे सुनना पड़ता था कि तेरा पति तो शराबी है, शराब पी के ये करता है, शराब पी के वो करता है, कल ये किया था, परसों ये किया था। इस तरह की जिंदगी जीना एक घर वालों के लिए, एक मेरी वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मैं सोचता हूँ मैंने क्या कर रहा था, क्या किस तरह से इस तरह की रेकलेस जिंदगी जी रहा था मैं। लेकिन भगवान की दया है कि मैं एक अल्कोहलिक बना और मुझे ये नई जिंदगी जीने का तरीका मिला, ए वे ऑफ लाइफ, जो मैं आज जीने की कोशिश कर रहा हूं। उसे मेरी जो खुशियां है वो मैं अपनी वाइफ के संग, अपने बच्चों के संग बांट पा रहा हूं। आज हम लोग कुछ भी करें, रोज सुबह मैं अपनी वाइफ के संग फोन करूंगा, हम एक साथ सेरेनिटी प्रेयर बोलेंगे, उसके बाद ही फोन रखेंगे। रोज रात को मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची, मैं अब आप सोचिए कैसी एक जिंदगी है। मैं बेंगलोर बैठा हूं, मेरी वाइफ कलकत्ता बैठी है, मेरी बेटी धर्मशाला बैठी है। लेकिन आज हम लोग मी टू वी है। हम लोग साथ में नहीं है लेकिन हम लोग की आशाएं, इच्छाएं, हम लोग एक दूसरे से अपने मन से जुड़े हुए हैं। हम लोग रोज रात को फोन करते हैं, रोज रात को सेरेनिटी प्रेयर एक साथ बोलते हैं। और जबकि मैं जब साथ में रहता था तो हम लोग ने कभी इस चीज को अनुभव नहीं किया था। हम लोग ने कभी साथ में एक साथ में प्रार्थना नहीं करते थे। कभी कभार दिवाली की पूजा होती थी या हमारे घर में शिवरात्रि की पूजा होती थी तो हम साथ में बैठते थे। लेकिन वो भी बैठना किस टाइप का बैठना था? वो हम साथ में रहते थे लेकिन मुझे तो ऐसी हड़बड़ी रहती थी कि जल्दी से पूजा खत्म हो और मैं उठ के कहीं भागूं। मेरा मन कहीं स्थिर नहीं बैठता था, मैं हमेशा भागते रहता था। मैं पूजा में बैठा हूं, मेरा माइंड कहीं और भाग रहा है। अरे ऑफिस में उतने लोग वेट कर रहे हैं, अरे शाम को ड्रिंक कैसे करूंगा, अरे यहाँ कैसे जाऊंगा, अरे वहां कैसे जाऊंगा। इन सारी चीजों में हमेशा मैं अपनी वाइफ के संग रहकर भी वाइफ के संग नहीं रहता था, अपने घर वालों के संग रहकर भी घर वालों के संग नहीं रहता था। और मैं जहां जाता था वहां पे भी उन लोग के संग भी नहीं रह पाता था।
क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस ही कुछ ऐसा था, मेरी सोच ही कुछ ऐसी थी। वो हमेशा मी में फंसी हुई थी, वो वी में जाती ही नहीं थी। वो हमेशा मैं के केंद्रित घूमती रहती थी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे पीऊंगा, मैं ये कैसा करूंगा, मैं ये ऐसा कैसे करूंगा। सारी चीजें मैं में चलती थी, सारी चीजें मैं में चलती थी। कभी मैं के बाहर निकला ही नहीं था मैं। आज उस वी का आनंद उठा पा रहा हूं। कम से कम इस फेलोशिप ने मुझे ये गिफ्ट दिया है कि व्हाट इज वी। ये कहना बड़ा इजी है, लेकिन इसको निभाने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन देखने जाओ तो इट इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। हम जब भी मैंने इस फेलोशिप में आने के बाद में एक ही चीज भगवान से प्रार्थना की। मैं सुबह उठता हूं, सुबह सबसे पहले यही प्रार्थना करता हूं, गॉड आई प्रे टू यू फॉर द serenity of this world. I pray to you for the well-being of this world. I pray to you for the togetherness of this world. ये जब मैं 3 वर्ड्स करता हूं ना, तो मुझे समझ में आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं। मैं यही करते 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 आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। पहले मैं इसे एज अ स्टार्ट किया मैंने, लेकिन आस्ते आस्ते वो एक मेरी इच्छा बनी और मैंने उसमें अपने आप को ढूंढना चालू किया कि मैं किस तरह किसी के काम आ सकता हूं, मैं किस तरह किसी के काम आ जाऊं। मैं जो अपने काम ही नहीं आ पा रहा था, अपने घर वालों के काम नहीं आ पा रहा था, वो आज किसी के काम आने की सोच पा रहा है। ये भी एक अल्कोहलिक के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। इधर मेरे जैसा अल्कोहलिक, वो क्या जानता है वी के बारे में, वो क्या जानता था वी के बारे में। मैं इस सारी चीजों से ना बहुत आभारी हूं। मैं इस प्रोग्राम का बहुत आभारी हूं। मैं इस 12 टुप्पो का प्रोग्राम का बहुत आभारी हूं कि जिसने मुझे जीना सिखाया। सिर्फ शराब नहीं छोड़ा मैंने, शराब के साथ साथ मैं जीना सीख पा रहा हूं। ये इसी को कहते हैं जिंदगी जीना। मैं तो एक मतलबी जिंदगी जी रहा था, लेकिन उससे भगवान को शायद दया आ गई कि चल भाई, अब इसने वो सारी चीजें देख ली हैं कि और कितना गटर में गिर सकता है इंसान। मैं वो गटर के उस हद तक गया हूं जिस हद तक मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। इतने गंदे गटर तक गया हूं ना, इतने निचले स्तर तक गया हूं कि उसके बाद और नीचे जाने की जगह ही नहीं थी। उसके बाद सिर्फ एक ही चीज बची थी, मौत। लेकिन भगवान वो भी नहीं चाहते थे। मेरी वाइफ की प्रार्थना, मेरे घर वालों की प्रार्थना, वो सारे सबों की प्रार्थना, उन सब लोगों की प्रार्थना मुझे वापस मेरे उस अंधेरे कुएं से, अंधेरी जिंदगी से मुझे एक नई जिंदगी मिली, ए वे ऑफ लाइफ। आज उस ए वे ऑफ लाइफ का मैं बहुत आभारी हूँ। आज भगवान ने मुझे थोड़ी बहुत जो भी हिम्मत दी है, मैं अपने संग, अपना मौका, अपने हर समय को यूज करता हूँ। मैं कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं करता हूँ। मेरे को जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना, वो मैं अपने ए के लिटरेचर के प्रति अपने आप को समर्पण करता हूँ। मैं अपने ए लिटरेचर को पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। उसे हिंदी में, बंगाली में, कन्नड़ में, सब लैंग्वेज में मैं ट्रांसफर करता हूँ। मैंने हर लैंग्वेज में अपने लिए सब कुछ बना के रखा है। मैं अभी कुछ जगहों पर भी जाता हूँ, इंस्टीट्यूशंस में भी जाता हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए। भगवान ने मुझे एक बार मौका दिया, पता नहीं कहाँ से एक ऑफर आया, मुझे कोयम्बटूर जाने का मौका मिला। एक बहुत बड़ी ज्वेलरी फैक्ट्री है, वहां पे 4000 लोग काम करते हैं। वहां मुझे अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करने जाने का मौका मिला। ये सब मुझे कहां से मिल रहा है, ये मुझे कहां से मिला? जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी के दिमाग में तो आया होगा कि मुकेश का नाम रेफर करो। मैं उसके लिए भी आभारी नहीं हूं, मैं बस इसके लिए आभारी हूं कि मुझे ये मौका मिल रहा है। भगवान ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने इस मौके को व्यर्थ न करूं। मैं आज हर लैंग्वेज में प्रेयर्स को ट्रांसलेट करता हूँ। रोज 13 लैंग्वेज में प्रेयर्स को ट्रांसलेट करता हूँ, अलग अलग
लोगों को भेजता हूँ, हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके भेजता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो लैंग्वेज क्या है, नहीं है, कम से कम जा तो रही है। शायद कुछ वर्ड एक गलत हो, नहीं हो, मैं लिख देता हूँ ट्रांसलेटेड बाय गूगल। बिग बुक 12 and 12 बंगाली में नहीं निकला है। मैंने इंग्लिश को गूगल के द्वारा बंगाली में ट्रांसलेट की बुक को और दी, लोगों को दी है पढ़ने के लिए। आई डोंट नो किसे कब क्या काम आ जाए। मैं अपनी कोशिश करते रहता हूँ कि मैं मी टू वी कैसे बनूं। मैं अपने आप से बाहर निकल करके मैं कहीं रिहैब भी जाता हूँ, वहां जाकर के लोगों के संग बैठ करके 1-1.5 घंटा क्लास लेता हूँ, साथ में उन लोग के संग में शेयरिंग करता हूँ कि क्या है, बताओ मुझे भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार शराब को दोष दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, बताओ मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जब तक तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का नहीं पता तुम हमेशा शराब को दोष देते रहोगे। जैसे मुकेश देता था, मुकेश ने जिंदगी भर शराब को दोष दिया है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम शराब में नहीं थी। आज ही हमारा डेली रिफ्लेक्शन था ना, आज हमारी टॉपिक थी, सॉरी, एग्जैक्ट नेचर ऑफ अवर रॉन्ग्स। तो मेरे एग्जैक्ट नेचर ऑफ अवर रॉन्ग्स क्या है, मेरी गलतियां कहाँ कहाँ छुपी हुई हैं, मैंने किस किस जगह मेरी गलतियों को छुपा के रखा और उसकी आड़ में मैं शराब पिए जा रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ, खुन्नस पाले जा रहा हूँ। मैं शराब पी क्यों रहा हूँ, मुझे उस वाई का पता ही नहीं कि वाई आई ड्रिंक दैट एल्कोहल। मैं वाई को छोड़ देता हूँ, हाउ के पीछे लग जाता हूँ कि मैं कैसे ठीक हूं, लेकिन वाई का मुझे पता ही नहीं है तो मेरा हाउ कैसे ठीक होगा। सबसे पहले तो वाई, क्यों। अगर जो मैं शराब पी रहा था तो एक नॉर्मल इंसान की तरह पी क्यों नहीं पा रहा था। शराब तो कितने लोग पी रहे हैं, आज भी पी रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें मेरी तरह कोई प्रॉब्लम थी, क्या उन्हें मेरे तरह कोई प्रॉब्लम है, क्या वो मेरे तरह मैं में जीते हैं, ना वो हम में जीना जानते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को उठाना जानते हैं। वो 2 ड्रिंक पीते हैं और अपने नॉर्मल तरीके से घर जाते हैं, बीवी बच्चों के संग वी में रहते हैं, ना कि मेरी तरह मैं में रहते हैं, मुझे ये चाहिए। मैंने शराब पी के हमेशा मैं में जीने की कोशिश की है, मैंने कभी शराब पी के वी में जीने की कोशिश ही नहीं की है। मैं वी को खराब करता था शराब पी करके। 10 लोग के बीच में मैं शराब पी करके मैं बवाल कर रहा हूं और सब परेशान हो रहे हैं, पूरा वी को मैं खराब करता हूं। ऐसा मेरा शराबीपन था। किसी की शादी में जाओ तो शराब बिना जा नहीं पाता था, शर्म आती थी ना कुछ से। वी को खराब करने वाला इंसान था मैं वी के साथ रहता ही नहीं था, मैं हमेशा मैं में रहता था, आई, मी, माई सेल्फ। इस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। मैंने हर एक चीज को अच्छे से पढ़ने की कोशिश की, अपने आप को ढूंढता हूं, अरे ये मेरे बारे में लिखा हुआ है, अरे ये मेरे बारे में लिखा हुआ है, अरे यार ये यहाँ पे मेरे बारे में लिखा हुआ है। मैं इस तरह अपने आप को ढूंढता हूँ, हर एक किताब में अपने बारे में खोजता हूँ कि मुकेश तू कहाँ कहाँ छुपा हुआ है, तेरी हरकतें किस किस क्षेत्र में छुपी हुई हैं। तू आज भी शराब छोड़ने के बाद कितने से मैं वाली जिंदगी में जी रहा है, कितनी सारी तेरी ऐसी प्रैक्टिस है जो आज भी मी में फंसी हुई हैं, जो वी में है ही नहीं। ये प्रोग्राम मुझे हर कुछ बताता है, हर कुछ बताता है। आज का डेली रिफ्लेक्शन क्या है, अ स्पिरिचुअल किंडरगार्टन। We are only operating a spiritual kindergarten in which people are enabled to get over drinking and find the grace to go on living to better effect। तो ये बेटर इफेक्ट मुकेश को कैसे मिलेगा, अगर जो मुकेश उस बेटर इफेक्ट के ऊपर काम ही नहीं करेगा तो मुकेश को बेटर इफेक्ट नहीं मिल सकता है। वो मुकेश मी टू वी की तरफ जाएगा ही नहीं, तो वो मी में ही फंसा रहेगा, आगे वो जाएगा कैसे। शराब छोड़ना इज जस्ट बट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, एल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम। ये सारी बातें ऐसे ही तो नहीं लिखी हुई है ना, अगर जो मैं इसे गौर से नहीं पढ़ूंगा, उसके ऊपर की 2 लाइनें, नीचे की 2 लाइनें नहीं पढ़ूंगा, तो मुझे समझ भी नहीं लगेगा पड़ेगा कि ये वर्ड क्यों लिखा हुआ है।
ये अल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम क्यों लिखा हुआ है, ये अल्कोहल इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग क्यों लिखा हुआ है। मुझे उस पूरे पैराग्राफ को शांति से पढ़ना होगा और उसमें से अपनी बीमारी को खोज के निकालना होगा। ये पूरी बिग बुक जो है एक सेल्फ रियलाइजेशन की बुक है। जब तक हम इसे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारी बीमारी किस जगह छुपी हुई है। और अगर जो हम इस बीमारी से बाहर नहीं आएंगे ना तो हम जिंदगी भर इस वी में ही फंसे रहेंगे, वी में आ नहीं पाएंगे। आज भी मैं वी में पूरी तरह नहीं आया पाया हूं। कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह करूं, किस तरह कुछ अगला अच्छा काम करने की कोशिश करूं, किस तरह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूं। ये इतना इतना एक इंटरेस्टिंग काम है ना, क्या कहूं कि मैं जो अल्कोहलिज्म के टाइम में जो इंजॉय करता था, आज मैं इस एक लिटरेचर से मैं वही लाइफ इंजॉय कर पा रहा हूं। मैं रोज सुबह डीआर लेता हूं, उसे पढ़ता हूं, बार बार मार्किंग करता हूं, क्वेश्चन का इस चीज, ये सारा जो डीआर जो रोज का है ना, इट इज नॉट वेरी सिंपल। वो हर चीज एक कंडीशन के संग आ रही है, कोई भी चीज उसमें सिंपल नहीं है। हर चीज का एक क्वेश्चन है, फिर उसका एक आंसर है। आज का जो डीआर है उसका सेकंड पार्ट जब मैं पढ़ूंगा, व्हेन आई केम टू ए आई वॉज रन डाउन बाय द बॉटल एंड वॉन्टेड टू लूज द ऑब्सेशन टू ड्रिंक बट आई डिडंट रियली नो हाउ टू डू दैट। तो ये क्या हो गया, मेरे लिए एक सवाल हो गया, हाउ टू डू दैट, मुकेश कैसे करेगा। आगे उसका आंसर दिया हुआ, आई डिसाइडेड टू स्टिक अराउंड लॉन्ग एनफ टू फाइंड आउट फ्रॉम द वंस हु वेंट बिफोर मी। तो मेरे से आगे जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया, तो मैं उनकी तरह कैसे करूं, मैं उनकी तरह किस तरह से इस चीज को नहीं। ऑल ऑफ अ सडन आई वॉज थिंकिंग अबाउट गॉड, all of a sudden I was thinking about God. I was told to get a higher power and I had no idea what one looked like. मुझे नहीं पता था भगवान कैसे दिखते हैं। यहाँ का जो भगवान जो है ना, वो इस भगवान को खोजने में जो मुझे मेहनत लगी, जो पूजा की, जो मैं प्रेयर करता हूं, जो मैं डेली एवरी डे प्रेयर मेडिटेशन, इट इज बिकम अ लाइफ फॉर मी। मैं रोज सुबह उठता हूं, अपने डीआर पढ़ता हूं, लिटरेचर पढ़ता हूं, हाउ इट वर्क्स पढ़ता हूं। आज भी मैं हमेशा अपनी शेयरिंग में बोलता हूं, ये जो मैंने जिंदगी एक नई बनाई है, जो रोज सुबह अपने संग 1.25 घंटा बिताना, वो मुझे एक नया स्पिरिचुअल अवेकनिंग देती है कि मुकेश आज तू ये कर सकता है, आज तू वो कर सकता है। ये थोड़ी थोड़ी समझ कि किस तरह किसी के काम आओ, खाली अपने अंदर से बाहर निकलो, मैं में से निकल से सबके लिए जियो। आगे उसमें क्या लिखता है, आई वॉज टोल्ड टू गेट अ हायर, आई हैड नो आइडिया व्हाट वन लुक्ड लाइक, आई फाउंड आउट देयर आर मेनी हायर पावर्स। बहुत तरह के हायर पावर्स है। अगर जो किसी की मदद कर दो तो एक हायर पावर मिलेगा, अगर जो किसी के दिल में खुशी ला दो तो एक हायर पावर मिलेगा, अगर जो किसी को हेल्प करने की कोशिश करो तो एक हायर पावर मिलेगा। मेरा हायर पावर, माय हायर पावर जो मेरे अंदर बैठा है, मैं हमेशा अपने रावण को जगा के रखता था, अपने अंदर के शैतान को जगा के रखता था, तो मेरे अंदर का भगवान सोया रहता था, क्योंकि मेरा शैतान इतना जगा हुआ था कि मेरे भगवान को जगने का मौका ही नहीं मिलता था। हमेशा मेरा शैतान इतना जगा रहता था कि मेरा अंदर का भगवान बेचारा अंदर ही चुपचाप रह गया। लेकिन इस एक के प्रोग्राम ने मेरे अपने अंदर के हायर पावर को मुझसे मिलाया। गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। मैं इस भगवान से क्या मांग सकता हूं, मैं जो चाहे वो मांग सकता हूं, लेकिन अगर जो मैं गुड ऑर्डरली डायरेक्शन फॉलो करूंगा तो, वरना नहीं। बिग बुक की हर चीज ना इज वेरी, बहुत अच्छे से बिग बुक ही इतनी अच्छे से डिजाइन करके लिखी गई है ना कि मैं क्या कहूं, मुझे बड़ा मजा आता है।
मैं क्लास 8 फेल था, मुझे मेरी वाइफ मदद करती थी कि मुकेश मुकेश बोलता था, निशु हमको थोड़ा समझाओ ना, मुझे थोड़ा समझाओ ना, मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, मेरे दिमाग में नहीं जा रहा। लेकिन उसने मुझे हेल्प की। मेरे एक और फ्रेंड है, उन्होंने मुझे हेल्प की। मेरे को एक इंटरेस्ट जागा बिग बुक के प्रति। मैंने अपने हिसाब से बिग बुक टाइप कर करके बनाई, उसके मीनिंग्स लिखे, उसमें क्या क्या है। ए की डिक्शनरी मुझे रॉयल्टी ने गिफ्ट में दिया था, जब मुझे मिले थे तो मेरे को बोला, मुकेश यू टेक दिस। आज भी मैं उनका आभारी हूँ कि वो बिग बुक की डिक्शनरी मैंने प्रिंट करके अपने घर पे रखी है। बिग बुक लेता हूँ, कोई भी वर्ड नहीं समझ में आता, खोलता हूँ और उसे वहां लिखता हूँ उसके ऊपर में। मेरा बिग बुक मेरा पूरा 164 तक मैंने बनाया। अभी मैंने जस्ट कुछ दिन पहले डॉक्टर बॉब की कहानी कंप्लीट की है, पूरे हाईलाइट करके, मार्किंग करके, क्या स्टोरी है, उसके पीछे का लिटरेचर क्या है, खोजने की कोशिश करता हूँ। हर हर चीज गूगल में अवेलेबल है। कोशिश करता हूँ, अपनी तरह से करने की कोशिश करता हूँ। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है। मैं मेरे को एक इंग्लिश छोड़ करके और कोई लैंग्वेज पढ़ना अच्छे से नहीं आता है। मुझे कोई भी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना नहीं आता है। फिर भी मैं हिंदी में, बंगाली में, कन्नड़ में, कोंकणी में, हर 13 लैंग्वेज में मैं ट्रांसफर करता हूँ सब कुछ। जिसको जरूरत होती है भाई मेरे पास है, ले ले भाई। ये जो मैं कर सकता हूँ वही मैं करता हूँ। न कि मेरे को समझ में आता है ना कुछ, मैं पूछ लेता हूँ कि भाई तू पढ़ के देख लेना। मैंने गूगल से ट्रांसलेट किया, मैंने अपने से कुछ नहीं किया। मेरे को ये मी टू बी किस तरह बनूं, मैं किस तरह किसी के काम आ सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं किसी के काम आ जाऊं। मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोई इच्छा नहीं करती है, लेकिन बस चुपचाप अपना काम अपने हिसाब से करते रहता हूँ। मेरे घर पे बहुत ए के मेंबर आके रहते गए, सबको मजा आता है। वो तो मुकेश तुम इतना काम करते हो, मेरे को अच्छा लगता है। मैं सबको बोलता हूँ मेरे को अच्छा लगता है, इट इज माई पैशन। मेरे को इसमें लगाव है, मेरे को अच्छा लगता है। मेरे घर में ऐसा कोई ए का लिटरेचर नहीं होगा जो गूगल में अवेलेबल है और मुकेश के पास प्रिंटेड नहीं है। ये नहीं कि मैं बाद में जब जरूर, मेरे पास सब चीज डाउनलोड करके मैंने प्रिंट करके रखा है। मैंने हर एक किताब को A4 साइज में प्रिंट करके अपने लिए बड़ा बना करके रखा। मुझे छोटे छोटे अक्षर पढ़ने की आदत उतनी नहीं है। मैं बड़ी बुक से पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, एकदम अपने सामने खोल करके बैठता हूँ, रोज इसी से अपना लिटरेचर पढ़ता हूँ और यही ले जा करके मैं आगे लोगों को देता हूँ। लो भाई ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। तो ये जब भी मैं ये करने की कोशिश करता हूं तो मेरी सोब्राइटी पक्की है। ये प्रोग्राम इज ऑफ सेल्फ ईज, नॉट सेल्फिश। बहुत जन बोलते हैं सेल्फिश प्रोग्राम है, सेल्फिश। मुझे तो कहीं भी कोई भी एंगल से ये प्रोग्राम सेल्फिश नहीं नजर आता। ये सेल्फ ईज का प्रोग्राम है। दिस इज नॉट अ सेल्फिश प्रोग्राम, दिस इज अ सेल्फ ईज प्रोग्राम। खुद की मदद करो, पहले खुद की करो, उसके बाद किसी की कर पाओगे। जब तक खुद की नहीं करूंगा तब किसी की कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे बिग बुक की वो लाइन बहुत अच्छी लगती है, यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव। बिग बुक ने मुझे मी टू वी का सफर तय कराया। बिग बुक को पढ़ते पढ़ते उसमें से अनुभव निकालते 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 उस अनुभव ने मेरे जीवन में उस मी टू वी का सफर बनाने में आज भी मेरी कोशिश जारी है। मैं आज भी वो सारी चीजें नहीं कर पाता हूँ जो बहुत बार मेरे सामने आती हैं, लेकिन आज कम से कम कोशिश करता हूं कि मैं कितना कितना एडजस्ट कर सकता हूं, मैं कितना एडजस्ट कर सकता हूं। आज भी मेरा ईगो मेरे आड़े आता है, मेरा ईगो मेरे बहुत आड़े आता है, लेकिन कोशिश करता हूं कि किस तरह से इससे बच के निकलूं। तकलीफ बहुत होती है, लेकिन क्या करूं। अल्कोहलिक ऐसे ही पैदा हुआ था ना, ये जाते जाते जाएगा। कोशिश कर रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं दोस्त, लेकिन ये जाता ही नहीं, मानता नहीं, मानने नहीं देता है मेरा दिमाग मेरे को। वो बोलता नहीं तू ही सही है, तू ही सही है, तू ही सही है। रोज डीआर इतने अच्छे से पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो
आड़े आ ही जाता है। मैं आज भी कुछ दिन पहले ही किसी एक भाई को यहाँ पे लाया गया था, उनको 15 दिन अपने घर पे रख करके मैंने कोशिश की कि उनको पूरी बातें समझाऊं कि प्रोग्राम क्या मांग रहा है, प्रोग्राम क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे। मुझे किसी ने कहा था कि किसी को भी अपने घर मत लाओ, लेकिन मेरे को डर नहीं लगता। मैं बोलता ठीक है, देखा जाएगा। मैंने उस भाई को अपने संग रखा, 15 दिन रख करके मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि भाई उसे पूरी प्रोग्राम के बारे में समझा पाऊं जो मैंने सीखा। मैं उनको रोज डीआर पढ़ाता था, पढ़िए आपको क्या समझ में आ रहा है, पढ़िए आपको क्या समझ में आ रहा है। मैं उनसे 15 दिन में उनकी 4th स्टेप इन्वेंट्री भी करवाई पूरी, कि देखिए आप लिखिए अपने बारे में, तब आपको पता चलेगा कि आपने शराब क्यों पी थी। आपने शराब पी ठीक है, लेकिन क्यों पी, इसका कारण आपको पता है, मेरे को नहीं पता। अगर जो आप अपना कारण मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आपको किस तरह मदद करूं। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, मेरे हाथ में दर्द है, मैं उसको बता ही नहीं पाऊंगा तो डॉक्टर मेरा इलाज कैसे करेगा। वैसे ये प्रोग्राम है, अगर जो क्यों शराब पी ये नहीं बता पाएंगे तो कैसे ठीक होगी, कैसे पता चलेगा। इसीलिए बिग बुक में लिखा गया ना, कॉजेज एंड कंडीशन। तो मी टू बी कैसे बनेंगे अगर जो हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, तो मी टू बी कैसे बनेंगे। उन 15 दिनों में उनके संग काम करके जो मेरे अंदर में एक ऊर्जा आई ना, मैं क्या बताऊं, मेरे को तो ऐसा लगा कि यार भगवान मुझे वापस ऐसा मौका देना कि वापस मैं किसी को अपने घर पे रख करके उसकी कुछ मदद कर पाऊं, उसे इस बीमारी के बारे में समझा पाऊं कि शराब पीना से भी ज्यादा हमारे अंदर में, हमारे दिमाग में, द प्रॉब्लम ऑफ द एल्कोहलिक स्टैंड्स इन हिज माइंड रेदर देन द बॉडी। तो दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों शराब पी रहे हैं, क्यों शराब में अपना एक्सक्यूज खोजते हैं हम। तो ये सारी चीजें सब मी टू वी की हैं। हमें मी टू वी करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो कर पाऊं मैं वो करने की कोशिश करता हूं। मैंने जो किया मैं वो ही उसको दे पाऊंगा। मैं कभी किसी को नहीं बोलता, मैं बोलता हूं कि भाई तू ये पढ़ और इसमें अपने आप को खोज, अपने आप को खोज करके अपने बारे में सोच कि तू क्या करके आया था। मैंने अपनी जीवन की हर एक इन्वेंट्री के ऊपर में काम करने की कोशिश की है कि मैं क्यों शराब पी, मैंने ऐसा क्या किया था, क्यों मैं में फंसा हुआ था। मैं बहुत आभारी हूं। मैं शराब जब पीता था ना, मैं हमेशा मेरी वाइफ के सामने जब भी शराब पीता था ना, तो एक गाना मैं बहुत सुनता था, जग घूमे आता है जैसा न कोई। हमेशा वो शराब, जब से वो गाना निकला था, मैं जब भी शराब पीता था मैं हमेशा वही गाना सुनता था। लेकिन वो गाने का मतलब नहीं था मेरे पास, वो गाने का मतलब नहीं था मेरे पास। जग घूमिया थाड़े जैसा ना कोई, माने सोचिए एक हस्बैंड शराब पी करके ये गाना सुन रहा है, लेकिन वो फीलिंग उसे नहीं दे पा रहा है। तो सोचिए एक शराबी किस तरह का होता है। मैं वैसा ही था। मैं शराब पी करके वो वाला गाना भी बहुत सुनता था, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। लेकिन मैं समझ नहीं पाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था लेकिन वो समझ में ही नहीं आता था। मैं हमेशा शराब पी के नाचते रहता था, बोतल तो नाचती नहीं थी, मैं खुद नाचता था, पूरी दुनिया को नचाता था। हमेशा मैं में फंसा रहना, हमेशा। तो ये एक प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम है जो मुझे मी टू वी का सफर तय कराता है। अगर जो मैं उस चीज के ऊपर काम करूंगा तो, वरना नहीं। अगर जो मैं लिमिट में रखूंगा कि ठीक है यार शराब तो छूट गई ना, शराब छूट गई, मेरी भी 2.5 साल तक शराब छूट गई थी, लेकिन वो सफर नहीं तय कर रहा था। जो ये प्रोग्राम जो ए वे ऑफ लाइफ देना चाहती है ना, वो नहीं मिल पाएगा जब तक कि वो ए वे ऑफ लाइफ को
करने के लिए जो करना पड़ेगा। ए वे ऑफ लाइफ, वो क्या लाइफ है, इसीलिए तो बोला गया ना, आई लिव द ए वे ऑफ लाइफ, आई नो द ए वे ऑफ लाइफ, आई अंडरस्टैंड द वे ऑफ लाइफ। ये तीनों में बहुत फर्क है। मैं आज भी आपको सच बताऊं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं किस तरह कुछ अच्छा काम कर पाऊं, मैं किसी के लिए शायद कुछ काम आऊं, पहले खुद के काम तो आ जाऊं, तब शायद किसी के काम आ पाऊंगा। तो मैं वो करने की कोशिश करते रहता हूं कि मैं किस तरह से कुछ अच्छा करूं। पेज नंबर वर्किंग विथ अदर्स का जो लास्ट पेज है 103, वहां पे कितने अच्छे से लिखा हुआ, आफ्टर ऑल आवर प्रॉब्लम्स आर ऑफ आवर ओन मेकिंग, बॉटल्स वर ओनली अ सिंबल। इस बात को अगर जो मैं ठीक से नहीं पढ़ूंगा तो कैसे पता चलेगा। यहीं पे बुक में ही सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। सारी चीजों को मैं खोजता हूँ, पढ़ता हूँ, अरे क्या लिखा है, क्या लिखा है, पेज 86 to 88 में क्या लिखा है। ऑन अवेकनिंग, लेट अस थिंक अबाउट द 24 आवर्स अहेड। तो क्या मैं सोचता हूँ ऑन अवेकनिंग कि मैं अगले 24 घंटे क्या करूंगा, मैं बस अपनी हिसाब से ही दुनिया चलाने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं वो चीज जो बिग बुक्स में लिखी गई है, क्या मैं उसे फॉलो करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अगर मैं नहीं करता हूँ तो फिर खाली मैं शराब से ही दूर रहूंगा ना। जो यहाँ लिखा गया है वो सारी चीजों को नहीं फॉलो करूंगा तो कैसे मिलेगा। तो इस सारी चीजों का एक बहुत गहरा मीनिंग, अगर जो बिग बुक के थ्रू अगर जो हम काम करेंगे तो हमें हमारा लक्ष्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, कभी जल्दी कभी देरी, तो जब भी मिले तो दोस्तों इन चीजों के ऊपर में काम कीजिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। बिग बुक में बहुत सारी चीजें हैं जिसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बिग बुक की जो लास्ट लाइन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वी शैल बी विद यू इन द फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट एंड यू विल श्योरली मीट सम ऑफ अस। यहां नहीं लिखा हो एवरी वन ऑफ अस, यहां लिखा सम ऑफ अस एज यू ट्रस्ट द रोड ऑफ हैप्पी डेस्टिनी। तो क्या मैं उस सम ऑफ अस में आना चाहता हूं, मैं बस शराब छोड़ करके खुश हूं। आगे लिखो मैनी ऑफ अस, तो क्या मैं उस मैनी ऑफ अस में आना चाहता हूं, न उस मैनी ऑफ अस में नहीं आना चाहता, बस शराब छोड़ना है। तो जब तक हम इन सारी चीजों का काम नहीं करने की कोशिश करेंगे, तब तक हम मी टू वी बनने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। मैं आज कोशिश थोड़ी थोड़ी कोशिश कर पा रहा हूं, नहीं कहूंगा कि मैं बन गया हूं भी, कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आज भी मैं कोशिश कर रहा हूं। और भगवान चाहेंगे तो करता रहूंगा, करता रहूंगा। मैं मेरे को जो भी भगवान ने दिया है, मैं क्लास 8 फेल हूं, लेकिन भगवान ने मेरे को ये लिटरेचर के संग, मेरे को कंप्यूटर के संग काम करना आता है, मेरे को अपनी बुक्स बनानी आती है, मैं अपना लिटरेचर खुद टाइप कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे लिटरेचर ऐसे ऐसे बनाए हैं कि मेरा दिल बहुत खुश खुश हो जाता है। और मैं कोई भी चीज को चेंज नहीं करता हूँ, मैं उसी चीज को लिखता हूँ और उसके संग डिक्शनरी में क्या लिखा उसके मतलब बैठाता हूँ कि इस वर्ड का ये मतलब है, इस सेंटेंस का ये मतलब आ रहा है। तो मैं बहुत आभारी हूं मेरी वाइफ का, जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। बहुत आभारी हूं मेरे घर वालों का, जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और मैं बहुत आभारी हूं इस फेलोशिप का। आज भी मुझे बहुत सारी चीजों पे गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं दोस्तों। ऐसा कुछ भी मन में नहीं है कि किसी से मेरे को दुश्मनी है या कुछ है, लेकिन मेरा ईगो मेरे आड़े आता है, मेरे प्रिंसिपल्स मेरे आड़े आते हैं। पता नहीं वो सही है गलत है, आई डोंट नो, लेकिन आड़े आते हैं दोस्तों। कोशिश करता हूं कि मैं किस तरह किसी की मदद कर पाऊं,
किस तरह मी टू वी बनने की कोशिश कर पाऊं और अच्छे तरीका से बनने की कोशिश कर पाऊं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और एक बार फिर मैं सबके सामने मेरी वाइफ के लिए गाना गाना चाहूंगा। जग घूमिया तारे जैसा न कोई, जैसी तू है वैसी रहना। थैंक यू सो मच सुधीर जी, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे शेयर करने का मौका दिया। जो मेरे पर्सनल अनुभव थे मैंने शेयर किए। थैंक यू सो मच। जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Nitish bhai.